हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक को डिस्कस करेंगे, जिसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, जो कि 18th सेंचुरी के मेजर सटारिकल पोएट्स में से एक थे। ये एक मोक एपिक पोयम है जो 1712 में पब्लिश हुई थी और लेटर 1714 में एक्सपेंड की गई थी। इस पोएम की सेटिंग 18th सेंचुरी लंदन हाई सोसाइटी में रखी गई है। सो विदाउट फर्दर डिले हम इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं। इसमें 5 कैंटोज हैं। स्टोरी की शुरुआत बेलिंडा से होती है, जो एक लग्जूरियस बेडरूम में सो रही होती है। उसके पास एक सुपर नेचुरल स्पिरिट एरियल, जिसे सिल्फ भी बोलते हैं, वो आता है, जो उसे वार्न करता है कि आज कुछ डेंजरस होने वाला है। बेलिंडा उठती है और अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रेडी होने लगती है। उसका मेकअप और ड्रेसिंग प्रोसेस एक सैक्रेड रिचुअल की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी हो। यहाँ अलेक्जेंडर पोप सटायर करता है कि सोसाइटी में ब्यूटी और अपीयरेंस को कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एरियल और उसकी सिल्व्स यानी एरी स्पिरिट्स बेलिंडा की ब्यूटी और ऑनर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकंड कैंटो में बेलिंडा अपनी फ्रेंड्स के साथ थेम्स रिवर पर बोट राइड के लिए निकलती है। नेचर का डिस्क्रिप्शन ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके बीच में एक हिडन टेंशन है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है बैरन, जो बेलिंडा की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है। वो सीक्रेटली डिसाइड करता है कि वो बेलिंडा के बाल का एक लॉक कट करेगा। वो इसके लिए पहले ही सीजर और प्रिपरेशन कर चुका होता है। एरियल अपनी सिल्व्स को कमांड देता है कि वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट करें, कोई उसके हेयर, ड्रेस या ऑनर को डैमेज ना करे। अब डिस्कस करते हैं थर्ड कैंटो। बोट राइड के बाद एक कार्ड गेम होता है, जिसमें ओम्ब्रे कहता है इस गेम को एपिक बैटल की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जैसे वॉरियर्स वॉर लड़ रहे हों। बेलिंडा एक हीरोइक फिगर की तरह दिखाई जाती है। गेम के बाद कॉफ़ी सर्व होती है। यहाँ कॉफ़ी की स्मेल और वेपर को भी एग्जैगरेट एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब किया गया है। इसी मोमेंट पर बैरन अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो सीजर से बेलिंडा के बाल का एक लॉक कट कर लेता है। एरियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, क्योंकि बेलिंडा के माइंड में थोड़ा इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और उस मोमेंट पर स्पिरिट्स पावरलेस हो जाती हैं। जब लोग कट होता है तो पोएट उस मोमेंट को एपिक ट्रेजेडी की तरह डिस्क्राइब करता है, जैसे कोई ग्रेट लॉस हो गया हो। कैंटो फोर्थ, बेलिंडा को जब पता चलता है कि उसके बाल कट हो गए हैं, वो शौक और एंगर में भर जाती है। वो लाउडली कंप्लेन करती है और अपने लॉस को ट्रेजिक बना देती है। यहाँ एक कैरेक्टर उम्ब्रियल इंट्रोड्यूस होता है, जो अंडरवर्ल्ड जाकर स्प्लीन यानी बैड इमोशंस को कलेक्ट करता है और बेलिंडा में सैडनेस और एंगर और बढ़ा देता है। बेलिंडा की फ्रेंड थिल्स्ट्रिस उसे इनकरेज करती है कि वो बैरन से अपना ऑनर वापस ले और रिवेंज ले। फिफ्थ बैटल में यानी फाइनल कैंटो में लेडीज़ और जेंटलमैन के बीच एक कॉमिक बैटल होती है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। बेलिंडा बैरन से अपना लॉक वापस मांगती है, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है। सडनली वो लॉक मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। एंड में पोएट कहता है कि वो लॉक स्काई में एक स्टार बन गया। इसका मतलब बेलिंडा की ब्यूटी इमॉर्टल हो गई। और यहाँ पर हमारा ये वर्क एंड होता है। अब इसके थीम्स को डिस्कस करें
इस पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है सटायर ऑन वैनिटी एंड सुपरफिशियल सोसाइटी। बेलिंडा और उसकी सोसाइटी अपीयरेंस और ब्यूटी को इतनी इम्पोर्टेंस देती है कि एक छोटी सी बात यानी बाल का कट होना उनके लिए एक ट्रेजेडी बन जाती है। दूसरा थीम है मॉक एपिक टेक्निक, जहां अलेक्जेंडर पोप डेलिब्रेटली छोटे इंसिडेंट को अपने ग्रैंडर में दिखाता है ताकि उसकी अब्सर्डिटी हाईलाइट हो। पोएम में जेंडर कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है, मैन और वुमेन के बीच प्लेफुल बैटल और पावरफुल स्ट्रगल। साथ ही आर्टिफिशियलिटी ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ को एक्सपोज किया गया है, जहां रियल प्रॉब्लम्स के बजाय ट्रिवियल मैटर्स पर फोकस होता है। द रेप ऑफ द लॉक एक ह्यूमरस और सटारिकल पोएम है जो दिखाता है कि सोसाइटी में लोग कितनी सुपरफिशियल चीज़ों को सीरियस बना देते हैं। बेलिंडा की स्टोरी एक सिंपल इंसिडेंट है, लेकिन उसे एपिक बनाकर पोप ने हाई सोसाइटी की हिपोक्रेसी और वैनिटी को एक्सपोज किया है। सो यहाँ पर हमारा वर्क एंड होता है। आई होप आपको ये वर्क अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Soon we will meet in the next video.